जब उन्होंने निकाला बाहर, निकाल के तो नीचे मेरा बेटा ना ऐसे गिर गया है। उनसे निकाला नहीं गया, नीचे गिर गया है। तो मैंने कहा क्या किया मेरे बेटे को? कहते कुछ नहीं किया, ये बेहोश हुआ हुआ। जिन्होंने ज़्यादती ज़ुल्म किया है वो मुंशी है, 2 मेयूब लड़के मुलाज़िम है वो भी। अच्छा भला मेरा बेटा गया, लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए, वापसी में डेड बॉडी आके फेंक रहे हैं। इन्होंने गलती की है, इन्होंने गुनाह किया है। अगर आप कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम कराएँगे, जैसे उसके साथ किया और वैसे आप आपके दूसरे बेटे के साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। मैं इस वक्त थाना आर्य बाज़ार के एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पुलिस गर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक 15 पर मोटरसाइकिल चोरी की कॉल होती है। जब पुलिस मौका पर पहुँचती है तो उसके बाद क्या होता है, और इस पुलिस गर्दी में एक नौजवान जिसके 2 बच्चे हैं, उसको पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जाती है और उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना के जब उसकी लाश एक रिक्शे में वापस उनके घर पहुंचती है, तो घर वालों पर क्या क़यामत टूटती है। मेरे साथ मकतूल की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। माँ जी, मुझे बताइएगा कि किसने कॉल की थी 15 की, और मोटरसाइकिल किसकी चोरी हुई थी? हमारे मोहल्ले में रहते हैं, एक घर की मतलब बाइक उनकी चोरी हुई, उन्होंने 15 पे कॉल की है और जिसके खिलाफ उन्होंने मतलब जिसका नाम लिखवाया, नुरेज़ उस लड़के का नाम है, उसके मतलब उसके लिए पुलिस आई थी, डाला आया पुलिस का। तो मेरा उसको बेटा पकड़ने के लिए आया उसको था? पकड़ने के लिए आए हैं। तो मेरा बेटा अपने दरवाज़े में खड़ा था, उसी गली में घर है हमारा भी, दरवाज़े में खड़ा है। जब उसने देखा डाला आया, उस बच्चे को लेके जाने लगे, मेरा बेटा भागा गया उनके पास, पूछा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा बाइक का मसला, बाइक चोरी की ना कॉल गई थी। उसने कहा कौ नंबर क्या बाइक का? उसने बताया नंबर, कहता बाइक तो वो कोने पे खड़ी हुई है। तो कहते क्या लगते उस लड़के के? तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं मोहल्लेदार हूँ, उसने कहा मैं इसका बड़ा भाई हूँ। उन्होंने मेरे बेटे को पकड़ा, पकड़ के डाले में डाल लिया, डाल के ले गए हैं। अच्छा, कहाँ से पुलिस आई थी, किस थाने ना की पुलिस थी, और लेके कहाँ पे गए थे? नादराबाद चौकी की पुलिस थी, लेके नादराबाद चौकी में गए, मेरे बेटे को भी लेके गए हैं। वो जो जिस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई कॉल की गई थी ना, उसको और उसके बाप को वापस भेज दिया गया। और मेरे बेटे को उन्होंने वापस नहीं भेजा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब लेके गए हैं और वो लड़के के बाप ने कहा कि ये बच्चे को भी भेज दें, ठीक है ना? बाइक मिल गई है, बाइक चोरी जो उन्होंने की थी ना कंप्लेन, बाइक तो उनकी खड़ी वो मिल गई है। तो अब दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दें। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को लेके जाओ, नुरेज़ को, तो जो इमरान है वो नहीं जाएगा। उसको इधर ही रहने दो, उसके घर वाले आएँगे, वो खुद लेके जाएँगे। आपके बेटे को क्यों उन्होंने वहाँ पे बिठा लिया था, जबकि उसकी ना कंप्लेन थी, सिर्फ़ उसने बताया था कि भाई है, इसने कॉल की है? जी। अब ये नहीं मुझे पता कि मेरे बेटे को उन्होंने क्यों बिठाया, मेरे बेटे के सिर्फ़ ये कसूर कि मेरा बेटा उनके साथ गया है, भाई बन के गया, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। उन्होंने उसको भेज दिया और मेरे बेटे को नहीं भेजा, ठीक है? और मेरा बेटा यानी कि बेकसूर है, बेगुनाह है, कुछ भी नहीं उसने किया था, सिर्फ़ उसके साथ उसका गुनाह ये है कि वो दोस्त के साथ चला गया है, ठीक है? और मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई कुछ नहीं किया। जब उन्होंने कहा था पुलिस वालों ने कि जी इसके घर वाले आएँगे तो तब हम इसको छोड़ेंगे, तो आप लोग वहाँ पर गए थे, आपने पूछा कि क्यों आपने पकड़ा हुआ है? मैं घर पे नहीं थी, घर में कोई भी आदमी नहीं था, मेरा बेटा दूसरा भी नहीं था और कोई भी नहीं था, मेरी बेटी थी ये वाली। और जब वो लड़के का बाप अपने बेटे को लेके वापस आया, मेरी बेटी उनके घर गई है, जाके पूछा है कि मेरा भाई मतलब आ गया, क्या बना था? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को उन्होंने छोड़ दिया है, आपके भाई को नहीं छोड़ा उन्होंने। आप जाओ, वो बुला रहे हैं आपको, आप जाओ जाके खुद पता करो, ठीक है? जब मैं घर आई हूँ तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, मैंने ये गई है फिर पता उधर थाने पता करने के लिए। ये अभी चौकी के बाहर पहुँची है। तो उतनी देर में मैं अभी बाहर ही खड़ी हुई हूँ, हमारी मोहल्ले वाली 2 औरतें मेरे पास खड़ी हुई हैं। हम बातें कर रहे तो आके रिक्शा रुका है मेरे पास। एक हमारा मोहल्ले वालदार है, खाला उसका नाम है लड़के का, दूध-दही का काम करता है। वो रिक्शे के अंदर था, 2 सिविल कपड़ों में थे, 2 यूनिफ़ॉर्म में बाइक पे थे। आके उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि घर कौन-सा है? लड़के ने कहा ये वाला घर है। तो कहता उसकी वालदा को बुलाओ। कहता वालदा उसकी ये खड़ी हुई है। मैंने कहा किसकी वालदा? कहता इमरान की। मैं कहा मैं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? दरवाज़ा रिक्शे का खोला है, तो मेरे बेटे को ऐसे नीचे उन्होंने डेड बॉडी ना डाली हुई रिक्शे के दरमियान में, जैसे सामान नीचे रखते हैं। जब उन्होंने निकाला बाहर, निकाल के तो नीचे मेरा बेटा ना ऐसे गिर गया है। उनसे निकाला नहीं गया, नीचे गिर गया है। तो मैंने कहा क्या किया मेरे बेटे को? कहते कुछ नहीं किया, ये बेहोश हुआ हुआ। इससे को कुछ नहीं हुआ, इसे अंदर जाके ना कंबल वगैरह दो, ये सही हो जाएगा। खींच के अंदर लेके गए हैं, जाके उन्होंने चारपाई पे लिटाया, जब डाला है, तो मेरा बेटा ठंडा बर्फ की तरह हुआ हुआ, डेड बॉडी थी उसकी, नीला हुआ हुआ, कपड़े पानी के साथ सारे भीगे हुए हैं उसके, ऊपर 2 जैकेटें उसने पहनी हुई हैं, नीचे कपड़े, सारा पानी के साथ भीगा हुआ था। बस उन्होंने किया क्या था जो इस तरह की हालत हो गई थी, और वापस पुलिस वाले ही छोड़ने के लिए आए थे?
ये अब उनको पता उन्होंने क्या किया है। हमें लोगों को ये पता है कि मेरा बेटा अच्छा भला गया है, किसी के साथ गया बेकसूर, बेगुनाह। अब उन लोगों ने क्या किया, क्यों किया, ये वो ही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया है। पकड़ कर कौन से एहलकार लेके गए थे, नाम जानते हैं आप उनके? वो शबीर है, वो लेके गया है। शाम को जब फेंकने आए, वो पता नहीं मुझे कौन थे, 2 मुलाजिम थे बाइक पे। उनके नाम मुझे नहीं पता, सामने आएंगे तो मैं देख लूंगी, वैसे मुझे नहीं पता। जिन्होंने ज्यादती जुल्म किया है वो मुंशी है, 2 मयूब लड़के मुलाजिम है वो भी। अब ये नहीं पता कि आप उन्होंने चेहरे से उनको पहचान लेंगे? जो लेके गया उनको मैं जानती पहचान लूंगी। ठीक है, जो लेके आए हैं उनको मैं नहीं पहचान सकती। तो वो जब बेटे की आप इस तरह की हालत, या उसको जब रिक्शे पे घर छोड़ने के लिए आए थे, तब जिंदा था कि उसकी डेथ हो चुकी डेथ थी? हो चुकी थी। हम लोगों ने फिर रक्शे में उसको डाला, जब लेके गए पास करीब वो क्लिनिक था, उधर लेके गए, उन्होंने देखा, ये कहते ये डेड बॉडी कब का डेड हो चुका है। फिर 1122 पे हमने कॉल की है, वो लोग आए हैं, उन्होंने गाड़ी में डाला, उन्होंने भी देखा, कहते ये तो 3-4 घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी है। फिर क्लिनिक भट्टे चौक में एक प्राइवेट क्लिनिक, वहां पे लेके गए हॉस्पिटल में, उन्होंने भी कहा ये ना डेड बॉडी है, ये काफी देर पहले डेड हो चुकी है। अच्छा, तो उन पुलिस वालों से आपने पूछा नहीं कि ये इसके साथ क्या किया जो इसको मार ही दी है? ये कुछ नहीं बता रहे, वो लोग कुछ नहीं बता रहे, कहते हमने कुछ नहीं किया, हमने मारा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया, जुल्म किया, ज्यादती की है, बेगुनाह को मारा है। अच्छा भला मेरा बेटा गया, लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए, वापसी में डेड बॉडी आके फेंक रहे हैं। ये वो ही जवाब दे सकते उन लोगों ने क्यों किया। आपका बेटा शादीशुदा था? मेरा बेटा शादीशुदा, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। अब बताएं कि मेरे बेटे का क्या कसूर था, क्या गुनाह था, क्यों मारा। आपने आपने इनके खिलाफ जो एहलकार इनको पकड़ कर लेके गए थे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? हमने कार्रवाई कोई करनी ही नहीं थी, हम लेके जब उसको दफनाने के लिए गए कब्रिस्तान, वो पुलिस वाले खुद वहां पे आए हैं, जिन्होंने जुल्म किया, ज्यादती, वो खुद आए हैं। चौकी इंचार्ज वो खुद आया वहां पे, उसने आके कहा कि हमसे गलती हुई है, मैं इससे डेड बॉडी से माफी मांगना चाहता हूँ, बच्चों की कफालत का मैं करूंगा। ठीक है ना, अगर इन्होंने ज्यादती नहीं की, इनसे गुनाह नहीं हुआ, फिर ये कफालत का क्यों कह रहे हैं, क्यों पैसे को लालच दे रहे हैं, क्यों हमें ये कह रहे हैं, क्यों आके इसने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारे से गलती हुई है। इन्होंने गलती की है, इन्होंने गुनाह किया है। आपने अपने बेटे को गुस्ल दिया था कि उसके जिस्म पर कोई ऐसे कोई निशान, को तशद्दुद किया हो? जिसम में निशान थे उसके, ये इधर थे, इस साइड पे था निशान, और सारा फटा हुआ था, उसके पीछे कमर पे निशान, हाथ का माथ फटा हुआ था, सर के ऊपर इतने मोटे मोटे बने हुए थे। इतनी बुरी उसकी हालत थी, जब वो लोग फेंके गए ना, इतनी बुरी मेरे बेटे की हालत थी, देखा जी, नहीं। आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, ताकि पता चल सकता है ना कि इसकी जो मौत है ना वो कैसे हुई है? हमें लोग धमकियां दे रहे थे, डरा रहे थे, अगर आप चक्कर लगा रहे हमारे मोहल्ले में आ रहे, हमें धमकियां दी जा रही थी, अगर आप कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, जैसे उसके साथ किया और वैसे आपके दूसरे बेटे के साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे। हमें कौन धमकियां दे रहा था? ये वो पुलिस वाले दे रहे थे, जिन लोगों ने किया वो ही आ रहे थे, वही चक्कर लगा रहे जो डेड बॉडी फेंक के गए हैं। आपने एसपी के यहाँ भी पेश हुए हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की है, क्या कहते हैं वो? लेकिन उन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं ली, कहते इन लोगों को हम कार्रवाई नहीं करेंगे। बेटी भाइयों के खिलाफ हाँ कार्रवाई नहीं जी, करें? वो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं सुन रहा, कहीं सुनाई नहीं हो रही है, गरीब बंदे हैं हम अब बताएं कि हमारा कसूर क्या, वो बच्चों का कसूर क्या, माँ का क्या कसूर है जिसका जवान बेटा चला गया है। मेरा बेटा मेहनती बच्चा था, कुछ नहीं ऐसा उसने किया, कुछ नहीं करता था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह एक शख्स जो कि अ, सिर्फ इतना कहता है कि ये शख्स मेरा भाई है और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, और उसको पुलिस जब पकड़ कर अपनी पुलिस चौकी में ले जाती है और फिर उसके बाद उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया होगा। जो शख्स नॉर्मल हालत में हो, जो सेहतमंद हो, और उसको इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया हो कि उसकी लाश रिक्शे में डालकर उसके घर वालों के सामने फेंक दी है कि ये ले संभाले अपना बेटा, हमें नहीं पता कि इसको क्या हो गया। अब जब इन्हें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से धमकियों की जो आ रही हैं कि जी अगर आप लोगों ने कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो आपके दूसरे बेटे के साथ भी ऐसा किया जाएगा। हमारे आला अफसरान से गुजारिश है कि आप लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी पुलिस जो है वो अवाम की मुहाफिज है। आखिरकार ये आपके मुहाफिज हैं जो लोगों के बच्चों को घरों से उठाते हैं और फिर उसके बाद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना के मौत के घाट उतार देते हैं। क्या आपको कोई पूछने वाला नहीं है? ये माँ जी दर बदर भटक रही हैं। आपसे गुजारिश है, आईजी पंजाब साहब, आप बड़े-बड़े दावे करते हैं कि आपने जो थाना कल्चर है उसको तब्दील कर लिया है। बिल्डिंगें तब्दील करने से हालात या थाना कल्चर तब्दील नहीं होगा। अमूमन आपको अमली तौर पर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जो हमारे थानों में तैनात इस तरह की काली भेड़ें हैं, जब तक आप उनको लगाम नहीं डालेंगे तो आपकी ये खूबसूरत इमारतें बेमायनी हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।